ऊंचाहार से जो विद्युत परियोजना है एशिया का सबसे बड़ा, उसका सारा प्रदूषण गंगा जी में आता है। फिर 70 नाले कानपुर यहाँ हमारे यहाँ इलाहाबाद के उसमें जाके मिलते हैं। तो 70 नाले यहाँ के, 70 नाले कानपुर के, उन्नाव के, फतेहपुर के, गजरौला, कानपुर, पेपरपुर, काशी मेल का पानी सा जितना है, यही सब मिल करके तीर्थराज प्रयाग में आता है। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दरअसल आईपा के ज़रिए हमारी कोशिश है कि चाहे वो कोई भी वर्ग हो, आम हो या ख़ास हो, हर किसी के दिल की बातों को समझना और अपने मंच के ज़रिए आप तक पहुंचाना। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं। माघ मेला लगा हुआ है और माघ मेला मतलब संतों का मेला लगा हुआ है। हम इस वक्त टिकर माफ़ी ब्रह्मचारी जी महाराज, आदरणीय हरिचैतन्य जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं, जो गंगा की निर्मलता, अविरलता को लेकर सतत प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि फ़िलहाल अब तक जो प्रयास उन्होंने किए हैं, उस प्रयास में कितनी सफलता मिली है और क्या माँ गंगा साफ हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। देखिए, विगत 20 वर्षों से लगातार हमारा यह प्रयास रहा कि गंगा जी में प्रदूषण न रहे और गंगा जी की अविरल धारा, निर्मल धारा ही प्रवाहित रहे। दुर्योग और दुर्भाग्य कहा जाए कि गंगा का सारा जल नहरों में ले लेते हैं, लेकिन गंगा खाली प्रदूषण से ही प्रवाहित हो रही है। गंगा गंगोत्री से चलती हैं, गंगा सागर तक जाती हैं, लेकिन जब गंगा ऋषिकेश पे आती हैं तो ऋषिकेश में विद्युत जितनी परियोजनाएं हैं वो नीचे से शुरू हो जाती हैं और वह पानी सीधे टेहरी में डाल दिया जाता है। टेहरी से भी जो बचता है वो गंगा जी में आता है, हरिद्वार, वहाँ भी विद्युत परियोजनाएं हैं और वहाँ से जब जल निकलता है तो फिर गंगा नहर में जाता है, फिर ज्वालापुर में आता है, मेरठ होते हुए उसे दिल्ली ले जाते हैं, नरोरा बांध में आता है जहाँ 50 बैराज वहाँ बने हुए हैं, फाटक लगा हुआ है, एक बूंद भी गंगा जल वहाँ से नहीं आता है। वहीं से कासगंज और कानपुर के लिए नहर निकाली गई है, जो सारा का सारा पानी खेती में ले लिया जाता है। अब जब वहाँ से गंगा जी कुछ थोड़ी बहुत निकलती हैं तो रामगंगा आती हैं। रामगंगा में काशीपुर पेपर मिल का पानी, धामपुर, गजरौला ये शुगर मिल का पानी, फिर वहाँ से टैनरी फैक्ट्रियों का पानी। जब कानपुर आती हैं लोकुस घाट के पास तो वहाँ कम से कम 70 और 80 नाले वो उसमें समाहित होते हैं। जहाँ उन्नाव के 20 नाले वो भी उसी में समाहित होते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि प्रदूषण ही प्रदूषण हो जाता है। जब थोड़ा गंगा जी आगे बढ़ती हैं जाजमऊ की तरफ, तो जाजमऊ में 400 टैनरियाँ हैं। 400 टैनरियों का प्रदूषित पानी वहाँ लोथड़ा और मांस ले करके गंगा जी में प्रवाहित होता है। फिर थोड़ी दूर बढ़ती हैं 5 किलोमीटर आगे, तो वहाँ हड्डियों का जो ढेर बनता है उससे लोई बनती है, लाई बनती है, जो भी तमाम केमिकल सामान है उसमें बनते हैं, लेकिन वो सारा पानी हड्डियों का उसमें गंगा जी में आता है। ऐसी परिस्थिति में जब आगे बढ़ती हैं तो फतेहपुर के पहले, जिसे हम कहते हैं पांडव नदी, तो पांडव नदी कानपुर के पश्चिम से आती है और गंगा जी में मिलती है। तो गंगा जी के मिलने पर पश्चिम का कानपुर का जो प्रदूषित पानी है वो भी गंगा जी में मिलता है। ऐसी स्थिति में जब फतेहपुर आती है तो फतेहपुर का भी प्रदूषण जितना है वो गंगा जी में मिलता है। जब आगे बढ़ती हैं तो आप ऊंचाहार से जो विद्युत परियोजना है एशिया का सबसे बड़ा, उसका सारा प्रदूषण गंगा जी में आता है। फिर 70 नाले कानपुर यहाँ हमारे यहाँ इलाहाबाद के उसमें जाके मिलते हैं। तो 70 नाले यहाँ के, 70 नाले कानपुर के, उन्नाव के, फतेहपुर के, गजरौला, कानपुर, पेपरपुर, काशी मेल का पानी सा जितना है, यही सब मिल करके तीर्थराज प्रयाग में आता है। जब तीर्थराज प्रयाग में पानी यही आता है और गंगा नहीं आती है यहाँ, तो आदमी उसी से आप समझ लीजिए कि ये जो चकाचौंध वाला मेला लगा हुआ है,
ये केवल सुख के लिए नहीं लगा हुआ है, आस्था का मेला है। यहाँ अनादिकाल से लोग कल्पवास करने आते हैं और उस कल्पवास में ये संकल्प लेकर के आते हैं कि आज से हम पानी नहीं पिएंगे, केवल गंगा जल ही पिएंगे। गंगा जल में भोजन बनाएंगे, गंगा जल में तर्पण करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य और दुर्योग कहा जाए कि आज भी हमारी उससे मुक्ति नहीं हुई है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि लेकिन हमारे प्रयास में कुछ नहीं हुआ है, हमारे प्रयास में बहुत कुछ हुआ है। हज़ारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं और 20 साल हो गया हमें हाई कोर्ट में न्याय मांगते। आज हाई कोर्ट संज्ञान में विशेष रूप से 3 पीठ बैठी हुई है और उनका ये निर्णय है कि किसी भी कीमत पर गंगा जी आवें, उनको गंगा जी में छोड़ा जाए। मौजूदा जो सरकार काम कर रही है गंगा को लेकर, उन्होंने एक अलग से मंत्रालय भी बनाया, बजट पास किया है। क्या लगता है कि अब तक जो हम लोग काम कर रहे थे, जैसे आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव हुआ है? क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, उसमें बदलाव हुआ है लोट खसोट का। गंगा जी वाले जो इसमें जुड़े हुए हैं पैसा खा रहे हैं। हम तो तब उसको सत्य मानेंगे कि सारा का सारा पानी गंगा में जो प्रवाहित होना चाहिए वो गंगा जी में आवे और गंगा जी का जो प्रदूषित जल है, जो असिंचित ज़मीन है, वो पानी उसमें छोड़ दिया जाए, गंगा जी में न छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि जो दोहन हो रहा है वो गंगा जी का उचित नहीं है। जिस दिन गंगा जी का पानी आ जाएगा, प्रदूषण बंद हो जाएगा, नाले इसमें नहीं गिरेंगे, उस दिन हम समझ जाएंगे कि सरकार सफल है। आज भी अगर कोर्ट का आदेश हुआ है कि यहाँ से टनेरी हटा दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को फांसी की सज़ा हो जाए तो फांसी मिल सकती है। लेकिन आज 3 साल हो गए टनेरी हटाने के लिए, वो टनेरी नहीं हटी है। चाहे जिसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, सपा को हो, बसपा को हो, भाजपा हो, किसी की हो। लेकिन मैं सबको यह कहता हूँ कि अगर कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन गंगा जी के लिए होना चाहिए। और जिस दिन पूर्ण रूप से गंगा जी का पालन जो इस तरह से कोर्ट कह रहा है हो जाएगा, उस दिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदूषण हट जाएगा और गंगा जी ही प्रभावित होंगी। जी, अब आखिरी सवाल कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप चाहते हैं कि गंगा के स्वच्छता और निर्मलता को लेकर या फिर अविरलता को लेकर एक किस तरह की मुहिम चलनी चाहिए? मेरी ये सरकार से मांग है, किसी की भी सरकार हो, केंद्र में सरकार है, जैसे सबके लिए संविधान बनता है वैसे आज गंगा जी के लिए एक संविधान बनना चाहिए कि टेहरी से सीधे, हम तो कहते हैं गंगा जी से, लेकिन टेहरी से कम 10,000 क्यूसेक जल गंगा जी में प्रवाहित हो और जितने नाले हैं वे बंद हो जाएं। यहाँ गंगा जी का प्रदूषण जो जल टैनरियों से आता है उसे अगर हम किसी तरह से साफ भी करते हैं तो मेरी मांग है कि वो पानी सब असिंचित ज़मीन में डाला जाए, गंगा जी में ना डाला जाए। गंगा जी में स्वच्छ जल जो जहाँ से गंगोत्री से आ रहा है वही गंगा जल डाला जाए। 10,000 क्यूसेक 12 महीने इसमें छोड़ा जाए। एक संविधान बना दिया जाए कि सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन इतना जल गंगा जी में होना चाहिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि गंगा चूँकि आस्था का केंद्र है और धरोहर है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, और इस संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। महाराज जी के जो प्रयास हैं उस प्रयास में हम सबको सम्मिलित होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बातें भी लिखें। धन्यवाद।